अपनी कॉपी पे ट्रेस टेबल बना लो। ठीक ठीक है। ये आप अपने पास पहले ये ट्रुथ टेबल बना लो, तो इससे आपके पास आसान हो जाएगा। सो आप सबसे पहले ये करो, राइट डाउन द रेफरेंस इज S15QP21। इसका मतलब है समर 15 के क्वेश्चन पेपर 21 का क्वेश्चन नंबर 4 है, आई गेस ये 3 है। ठीक है, तो S1521 रेफरेंस लिख लो। S15 QP21 यानी क्वेश्चन पेपर 21 और क्वेश्चन नंबर 3, ये आप रेफरेंस लिख लो। ठीक है, तो ये पहले लिख लो आप। और अच्छा, एक लिखा हुआ, एक हमाद एक माज है। माज कौन है भाई? आप में से कोई माज है? माज तो मेरे सामने कोई नहीं आ सर वो रहा। क्लास नवीन? अटेंड नहीं करता। हाँ, अटेंड नहीं करता। हाँ, वो एक अलग बात है ना, जो अटेंड करे उनकी अटेंडेंस को मार्क कर दिए मैंने। ठीक है, अच्छा ये हो गया। सो S15QP21 क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपके पास आ गया। आप सबसे पहले एक काम करो जल्दी से, ये क्वेश्चन लिखो। आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, आप फ्लो चार्ट ड्रॉ नहीं करोगे। फ्लो चार्ट ड्रॉ नहीं करते हम, वी जस्ट गो विद द ट्रेस टेबल। हम सिर्फ ट्रेस टेबल को लिख लेंगे। ठीक है, और ट्रेस टेबल की वैल्यू जो है ना, ऊपर फ्लो चार्ट देखते हुए हम फ्लो कर लेंगे। तो आप सिर्फ ये करो कि S15QP21 और क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के बाद सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लिख लो, ओनली दैट पार्ट। ये पार्ट अपने पास पहले कॉपी करो, दिस वन, द वन दैट आई हैव हाईलाइटेड। पहले ये वाला काम करो, ये क्वेश्चन उतारो, उसके बाद मैं नीचे ट्रेस टेबल कॉपी करवाता हूँ आपको। और ट्रेस टेबल कॉपी कराने के बाद फिर मैं बताता हूँ तरीका कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। सर प्रीवियस क्लासेस नहीं, लेकिन समझ नहीं आएगा, जब आप रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे तब देख के समझ आएगा। अच्छा, इसमें इस तरह से बेटा कि एक सेकंड रुकना जरा। तो इसमें इस तरह से होगा कि ये वाला टॉपिक तो नया टॉपिक है, इसमें तो ये मैंने पीछे से कुछ भी नहीं कराया है इससे रिलेटेड। तो इसमें आई गेस कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप पहले क्वेश्चन उतारो, आपको समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन उतारो और उसके बाद आप ट्रेस टेबल उतारो, मैं आपको समझा देता हूँ, ये समझ में आ जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। क्वेश्चन कॉपी करो पहले जल्दी से और फिर मुझे बताओ। ओके, कॉपी होने के बाद अब आप जल्दी से ये लिखा हुआ है ना, कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द इनपुट डाटा, ये वैल्यूज जरा ठीक से लिख लो अपने पास। मैं वैल्यूज को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। आपको इस तरह से इसको करना है। तो कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द इनपुट डाटा, और ये डाटा अपने पास लिख दो। 1.8, 26.0, 7.0, 11.3, 10.0, 2.5, 25.2, 5.0, 19.8, 29.3 और -1। ये अपने पास पहले कॉपी करके फिर मुझे बताओ, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये वाला भी कर लिया? पहले सब अपने पास नोट डाउन कर लें तो मुझे बताएं, फिर मैं इसको स्टार्ट करवाता हूँ। हो गया? अच्छा, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि उसमें, अच्छा अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमें कह रहा है वो कि आपने टोटल और रिजेक्ट को जीरो करना है। ठीक है, तो टोटल और रिजेक्ट को जीरो करने का मतलब ये होगा कि टोटल और रिजेक्ट की जो वैल्यूज है कॉलम की, हम उसमें जीरो पुट करेंगे। तो हम इसमें पहले, सबसे पहले टोटल की रॉ में जो आपके पास टोटल आ रहा है, इसमें आप जीरो पुट कर दो। So just wait for 2 minutes. I am connecting to the different laptop. Just hold on. ओके सर, नो प्रॉब्लम।
नाउ द स्क्रीन हैज बीन शेयर्ड। अब इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ से फिर हम एरर बेस को करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके सामने है। अच्छा, ये दूसरा वाला, वी आर ऑन दिस वन, ये वाला था हमारे पास। ठीक है ना, कि हमें एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट क्या करना है। नाउ एक्चुअल जो ये था कि अब आप देखो, एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? मेरी आवाज क्लियर है आप तक? यस सर। ठीक है, चलो अब हम यहाँ से देखते हैं कि टोटल जीरो और रिजेक्ट जीरो। ठीक है, जो पहला सबसे पहला काम हो रहा है, टोटल जीरो और रिजेक्ट जीरो। अब हम नीचे आते हैं, ठीक है, और हम इनिशियली टोटल जीरो और रिजेक्ट जीरो कर देते हैं, बिकॉज ऊपर ये दोनों चीजें जीरो थी। तो आई एम प्लेसिंग टोटल जीरो, ठीक है, टोटल जीरो आ गया हमारे पास। और फिर हम रिजेक्ट को जीरो कर देते हैं, रिजेक्ट भी हमारे पास जीरो आ गया। इनिशियली जिस तरह से हमें गिवन है, हम इसी तरह टोटल और रिजेक्ट को जीरो कर देते हैं। ठीक है, वापस ऊपर आते हैं। अब आप देखो, नेक्स्ट है इनपुट वेट। अब आपको वेट इनपुट करना है। वेट इनपुट करने के लिए आप क्या करोगे? द वैल्यू फॉर द वेट हैज बीन गिवन। वेट की वैल्यू आपके पास नीचे गिवन है। अब आपने क्या करना है, नीचे जाना है, इनपुट वेट कह रहा है। अब इनपुट वेट की वैल्यू आपके पास 1.8 आ रही है। ठीक है, तो इनपुट वेट अब आप इधर ऑन दैट लाइन भी शुरू कर सकते हो, यहाँ चाहो तो यहाँ से कर लो 1.8, यहाँ से शुरू कर दो, और एल्स चाहो तो आप नीचे से भी शुरू कर दो। तो इस बेटर मैं नीचे से कर लेता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कि वेट की वैल्यू जो हमारे पास पहली आई है वो 1.8 ये आ गई है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? मैंने कोई खास काम नहीं किया है। फ्रॉम हेयर अगर आप देखो, टोटल को जीरो, देखो टोटल जीरो लिखा हुआ है, मैंने टोटल जीरो कर दिया। रिजेक्ट जीरो था, मैंने रिजेक्ट जीरो कर दिया। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था एक्चुअली। ठीक है ना, तो ये जो काम था ये मैंने कर दिया। स्टार्ट के बाद टोटल जीरो रिजेक्ट जीरो, तो मैंने यहाँ पर आकर टोटल जीरो रिजेक्ट जीरो कर दिया। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पे इनपुट वेट कहा। इनपुट वेट की वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास वो ये है 1.8। ये 1.8 फर्स्ट वैल्यू, तो मैंने इसको एंटर कर दिया वेट के अंदर। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आती है बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ूं? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और अगर है तो बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। बेटा योर रिस्पॉन्स प्लीज, हाँ या ना दोनों केसेस में आप मुझे रिस्पॉन्स कर दो। नहीं आई समझ में बात? ठीक है, देखो आपके पास जब फ्लो चार्ट गिवन होगा, ठीक है, फ्लो चार्ट आपके पास गिवन होगा, यहाँ से देखो आपको ना ये फ्लो चार्ट गिवन होगा, ये फ्लो चार्ट गिवन है। आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद जो पहली चीज एरो पे आ रही है वो आ रही है टोटल जीरो एंड रिजेक्ट जीरो। इसका मतलब टोटल में जीरो डाला गया है, रिजेक्ट में जीरो डाला गया है। मैं नीचे आया और मैंने यहाँ पर 1.8 में टोटल को जीरो डाल दिया और रिजेक्ट को जीरो डाल दिया। पहला काम मैंने ये किया। उसके बाद मैं वापस आया, उस टोटल जीरो रिजेक्ट जीरो डालने के बाद एरो नीचे आ रहा है इनपुट वेट का। अगर आप देखो कर्सर मेरा मूव हो रहा है, कह रहा है इनपुट करो वेट को। ये वाली चीज कह रहा है कि भाई अब आप वेट इनपुट करें। ठीक है, मेरे पास वेट की फर्स्ट वैल्यू जो है वो 1.8 थी, दैट ऑन द लेफ्ट साइड 1.8, वो मैंने उठा के यहाँ लिख दी। अब आया समझ में बेटा? सर नीचे क्यों लिखी? कुछ कह रहे हो, आपकी आवाज सही से नहीं आई मुझे बेटा। सर हमने फर्स्ट वाले बॉक्स में क्यों नहीं लिखा? मैं ये तो बता रहा हूँ, हम लिख सकते हैं, हम ऊपर भी लिख सकते हैं, हम नीचे भी लिख सकते हैं। एक्चुअली मैंने इसलिए लिख दिया ताकि इनिशियलाइजेशन अलग लाइन पे हो जाए और इनपुट वैल्यूज अलग लाइन से शुरू हो जाए, न्यू लाइन से। हम ऊपर से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ो, मैंने कहा हम ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनिशियलाइजेशन थी, यानी इनिशियलाइजेशन का मतलब स्टार्ट होते वक्त जो वैल्यू हम दे रहे होते हैं उसको हम इनिशियलाइज कहते हैं। तो इनिशियलाइजेशन को अलग करने के लिए मैंने ऊपर लिख दिया बस, और इनपुट वैल्यू नीचे लिख दी। हम ऊपर भी लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आसान है। अब 1.8 आपने इनपुट कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ जरा चेक करो, 1.8 आपने डाल दिया। अब क्या वो 1.8 -1 के बराबर है? वेट में आपने डाला है 1.8, ठीक है।
क्या वो बराबर है -1 के? हाँ या ना? क्या 1.8 इक्वल टू -1 है? हाँ या ना? नो। नो का मतलब है हम कौन सा वाला पाथ फॉलो करेंगे? नीचे वाला। नो का मतलब ये जो नीचे आपके पास नो गिवन है, दिस लाइन, ये वाली नीचे वाली, हम इसको फॉलो करेंगे। तो जब हम नो फॉलो करेंगे तो फिर हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा? क्या वेट 25 से बड़ा है? लाइक 1.8 ग्रेटर देन 25, हाँ या ना? नो। फिर हम नीचे आ जाएंगे। नो के केस के अंदर जब हम नो की तरफ आएंगे, नो आ गया, ठीक है। नो के केस में वो कहता है कि टोटल बराबर है टोटल प्लस वेट के। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ टोटल? याद है टोटल की इनिशियल वैल्यू क्या थी? बताओ जल्दी से। टोटल की 0। इनिशियल वैल्यू 0 थी। वेरी गुड। तो हम टोटल में उठा के क्या डालेंगे? हम लिखेंगे टोटल की वैल्यू तो 0 है और प्लस वेट की वैल्यू है 1.8, ठीक है। तो और टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वेट। तो 0 प्लस 1.8 किसके बराबर हो जाता है? 1.8 के बराबर हो जाता है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है सर। हाँ बेटा, इसको असाइनमेंट कहते हैं। इसका मतलब इक्वल्स टू, हाँ एग्जैक्टली। आप टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वेट लिख लो या टोटल एरो टोटल प्लस वेट लिख लो, एक ही बात है। तो आपके टोटल में अब क्या चला गया? आपके टोटल में क्या चला गया? आपके टोटल में क्या चला गया? आपके टोटल में 1.8 चला गया। अब आप यहाँ आ जाओगे, ठीक है। तो आपके टोटल में 1.8 चला गया। अब आप क्या करोगे? दैट 1.8 यू आर गोइंग टू कीप इट ओवर हियर। तो ये 1.8 यहाँ डालोगे। तो ये 1.8 आपका ये आ गया, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से आ गया। आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये जो एरो है ये जा रहा है ऊपर वापस, ठीक है। अगर आप 1.8 के नीचे देखो, और मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसको दिखाऊं, तो ये एग्जैक्टली देखो, ये जो एरो बना हुआ है 1.8 के बाद, ये वाला एरो बना हुआ है, ये वाला एरो, ठीक है। ये एरो इसको कहाँ लेके जा रहा है? ये एरो इसको वापस लेके जाएगा यहाँ से, और ये इसको ऊपर तक ले जाएगा। और ये इसको कहाँ तक ले जाएगा? ये इसको ले जाएगा दोबारा इनपुट वेट की तरफ। कि अब आप वेट, इनपुट वेट की नई वैल्यू डालो। 1.8 के बाद एरो वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। और आपसे कह रहा है इनपुट वेट डालो। इनपुट वेट की अब नई वैल्यू क्या आ रही है? देख के बताओ। रिजेक्ट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रिजेक्ट का कोई ऑप्शन रिजेक्ट की तरफ गया ही नहीं ना। अगर वो 25 से बड़ा होता तो रिजेक्ट होता, अभी तो नहीं है, ठीक है। अब द नेक्स्ट वैल्यू वी हैव इज द वैल्यू फॉर 26.0। अब इस 26.0 को डालते हैं। मैं यहाँ पे 26.0 लिख देता हूँ। ये इनपुट वेट की वैल्यू आ गई मेरी। अब 26.0 को जब मैं चेक करने जाऊंगा, अब यहाँ पे देखो, अब ये हो जाएगा 26.0। 26.0 क्या बराबर है -1 के? नहीं। क्या 26.0, ये तो हो गया, ठीक है। अब ये नीचे आ जाते हैं। क्या 26.0 25 से बड़ा है? वेट में मैंने 26.0 डाला है, तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ 26.0 25 से बड़ा है। वेट की जगह यूनिट भी हो सकता है, जैसे केजी हो सकता है, लेकिन अभी तो जैसे दिया है वैसे ही करेंगे ना बेटा। तो वेट -1 नहीं था, नीचे आ गए। और अब कह रहे 26.0 ग्रेटर देन 25। क्या है ऐसा? 26.0 25 से बड़ा है, हाँ या ना? हाँ। हाँ के केस में अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ के केस में हम यहाँ चले जाएंगे। यस, ठीक है ना।
तो हाँ के केस में हम टुवर्ड्स द राइट साइड चले जाएंगे। अब हम इसको फॉलो कर लेते हैं, यस को। तो यस को फॉलो करने के बाद क्या हो रहा है हमारे पास, यस को फॉलो करने के बाद हो रहा है रिजेक्ट इज रिजेक्ट प्लस 1। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ रिजेक्ट में आखिरी वैल्यू क्या थी, रिजेक्ट की आखिरी वैल्यू क्या नजर आ रही है, 0। देख लो कॉलम में लिखी हुई है 0। तो आप क्या करोगे, रिजेक्ट का 0 और प्लस 1, तो 0 प्लस 1 क्या होता है भाई, 1। तो आपके रिजेक्ट में क्या जाना चाहिए, ठीक है। तो रिजेक्ट में क्या जाना चाहिए, 1 जाना चाहिए। तो रिजेक्ट में आप उठा के 1 डाल दो। तो हम नीचे जाते हैं और हम रिजेक्ट में जाके 1 कर देते हैं यहाँ 26.0। ये वाली बात जनाब समझ में आती है आपको, आप सबको ये वाली बात समझ में आती है। शुरू का अगर आप ठीक से कर गए ना, शुरू के स्टेजेस अगर आप ठीक से कर गए तो फिर आगे की चीजें आसान हो जाती हैं। वो कैसे कि वो कैसे, वो ऐसे होती है कि देखो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि वेट की वैल्यूज आपने डालनी है, यानी वेट के कॉलम में आप वेट की वैल्यूज डालोगे ना। अब मैं बजाय आपको हर बार ऊपर जाऊं नीचे आऊं ऊपर जाऊं नीचे आऊं, ये सारा करने के बजाय अगर मैं यहाँ पे आके 26.0 के बाद अगली वैल्यू है मेरे पास 7.0 वो डाल दूं तो क्या गलत होगा, फिर उसके बाद अगली वैल्यू 11.3 है वो भी डाल दूं तो क्या गलत होगा। जो वेट की वैल्यूज ऊपर गिवन है, अगर मैं इसको यहाँ पे उतार दूं कॉपी कर दूं तो कोई गलत तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। व्हाट डू यू सजेस्ट, कि कोई मसला होगा, नहीं है। सिंपल इनपुट वैल्यूज हैं जो मुझे बार बार डालनी है ऊपर नीचे करके, तो इससे अच्छा मैं एक साथ ऊपर से कॉपी कर लूं। उसकी वजह है कि मैं आपको तरीका समझाता हूँ। देखो जो वेट की वैल्यूज है वो तो मुझे बार बार डालनी है ना, तो मैं उसको एक ही बार में यहाँ उतार देता हूँ। साथ साथ देखते रहो कि क्या मैंने कॉपी करने में कहीं गलती तो नहीं की है, चेक कर लो वैल्यू सही उतारी है, जितनी गिवन है सारी वही एग्जैक्टली वही उतारी है, ये देख लो। क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ हो जाएगी तो हमारे इसमें भी सवाल में भी गड़बड़ हो जाएगी। सही कॉपी कर ली मैंने, पहली 1.8 है, फिर 26.0 है, फिर 7.0 है, फिर 11.3 है, फिर 10.0 है, 2.5 है, 25.2 है, 5 है, 19.8 है, 29.3 और -1 है। यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है कि हाँ भाई हमने कॉपी कर ली। अब आप ना जरा 2 से 3 बातें याद रखो, इस वाले प्रोग्राम में हो क्या रहा है। इसमें ये हो रहा है कि इसमें 2 चीजें चल रही हैं, 3 चीजें हो रही हैं। -1 के आने पे समझ लो इसको, मैं जो बात कर रहा हूँ अभी मैं ये कर रहा हूँ कि आपने इनपुट किया और इनपुट वेट में अगर आपका वेट -1 आया तो इज वेट इक्वल टू -1, अगर आया तो फिर आपके पास आउटपुट टोटल और रिजेक्ट वाला पार्ट चलेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं और आप मेरी बात समझ पा रहे हो, यानी कि जब -1 इनपुट होगा, जब -1 इनपुट होगा तब मेरे पास आउटपुट होगा टोटल और रिजेक्ट। क्या ये बात समझ में आती है, यानी इनपुट के -1 होने पर ही आउटपुट होगा टोटल रिजेक्ट। क्या ये सही है बात, आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब मेरा इनपुट -1 होगा तभी जाके मेरा आउटपुट होगा टोटल और रिजेक्ट। क्या ये बात समझ में आती है, यानी अगर -1 नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे एक बात ये जाहिर होती है कि जो -1 वाला हिस्सा है, यानी कि ये वाला पार्ट है सबसे आखिर वाला, जब ये आएगा तभी जाके मेरे आउटपुट में मैं कोई ना कोई वैल्यू डालूंगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा। अब दूसरी बात, क्या मेरा वेट 25 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है जब 25 से ज्यादा होगा तो रिजेक्ट में 1 का इजाफा होगा। इज वेट ग्रेटर देन 25, जब वेट 25 से ज्यादा होगा तो ही रिजेक्ट में इजाफा होगा। इसका मतलब है मैं नीचे आ जाऊं
और मैं अपने कॉलम में यहाँ चेक कर लूँ कि 25 से ज्यादा का सिनारियो कौन सा है, तो 25 से ज्यादा का सिनारियो 26.0 था, तो वेट की वैल्यू इनिशियलाइज टू 0 हुई थी, 0 + 1 हो गया 1 हो गई, तो एक तो ये 26.0 आ गया। अब मजीद 25 से ज्यादा कौन कौन है, एक ये 25.2 है और एक 29.3 है। ये दो वैल्यूज हैं जो 25 से ज्यादा है, एक 29.3 और एक 25.2, ये दो वैल्यूज हैं जो मजीद 25 से ज्यादा है। क्या ये वाली बात आप समझ पा रहे हो मेरी? जल्दी से मुझे जरा चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्स दो। आ रही है ना? तो उससे ये बात समझ में आ गई कि भाई जहां जहां आपके पास 25 से ज्यादा की वैल्यू आ रही है वहां पे एक का इजाफा कर दो। रिजेक्ट के अंदर आखिरी वैल्यू 1 थी, 1 + 1 करोगे 2 हो जाएगा, और 29.3 भी 25 से ज्यादा है, रिजेक्ट में आखिरी वैल्यू 2 थी, +1 करोगे 3 आ जाएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई। आप देखो 7 25 से ज्यादा नहीं है, 11.3 25 से ज्यादा नहीं है, 10 25 से ज्यादा नहीं है, 25 2.5 25 से ज्यादा नहीं है, 5.0 इज नॉट ग्रेटर देन 25, 19.8 इज नॉट ग्रेटर देन 25। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब एक आखिरी छोटा सा काम रह गया है, वो कौन सा है बताओ? बस ऊपर अब एक आखिरी काम रह गया, वो कौन सा है बताओ जल्दी से? वो है, नहीं आउटपुट से पहले काम है वो। क्या है देखो यहाँ सामने नजर आ रहा है, क्या है? रिजेक्ट वाला केस तो चला दिया ना मैंने, अब आखिरी कौन सा केस बचता है? शाबाश, सामने नजर आ रहा है आप लोगों को। रिजेक्ट के बाद आखिरी बचता क्या है? एंड नहीं, एंड से पहले और क्या बचेगा? शाबाश, टोटल। टोटल है, और टोटल केस का कौन सा है? टोटल उस वक्त होगा जब वैल्यूज 25 से कम होंगी। देखो ना, इस वेट ग्रेटर देन 25 होने पे तो वो रिजेक्ट में एडिशन कर रहा है, और वेट 25 से बड़ा ना होने पे वो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वेट कर रहा है, यानी हर टोटल की वैल्यू को वेट की वैल्यू के साथ ऐड कर रहा है। टोटल में इनिशियली 0 था, 0 + 1.8 होके टोटल में 1.8 चला गया। अब आप जरा नीचे आ जाओ, आपके टोटल में आखिरी वैल्यू 1.8 पड़ी हुई है। अब आप क्या करो, अब आप हर वैल्यू को, आप हर वैल्यू को जो उससे हट के है, किससे हट करे, 25 से छोटी है, उसको 1.8 में ऐड करते जाओ। यानी कि मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप अब क्या करो, इस 1.8 को, क्यों, ये ऊपर देखो ना, यहाँ देखो, अगर वैल्यू 25 से ज्यादा है तो रिजेक्ट करो, और 25 से कम है तो उसको टोटल में ऐड करो। लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, सही है? तो अब आप सिर्फ ये काम करो कि जो वैल्यूज 25 से कम है उनको आपस में ऐड करते जाओ, पिछली वैल्यू में अगली वैल्यू को ऐड करते जाओ। यानी कि 1.8 है, 1.8 में 7 को ऐड करो, तो क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ? लेकिन सर क्या कह रहे हो, 1.8 प्लस वेट होगा तो फिर हमारे पास एक नए टोटल की वैल्यू, हाँ हाँ, तो यही तो करना है हमें, एग्जैक्टली यही करना है, हमारे पास हर बार टोटल नया आएगा। तो बताओ भाई, 1.8 में 7 डालेंगे तो क्या आएगा? 8.8, हम 8.8 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ, ठीक है, ये आ गया। अब अगला काम हमें क्या करना है, अब अगला काम क्या करना है हमें? अब 8.8 में 11.3 को ऐड करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। अब बताओ अब क्या आंसर आएगा? 11 और 8 19 होता है, और 8 और 3 11 हो जाएगा, तो 19 में 1.1 मिलाओ तो 19.1 होना चाहिए, नहीं 19, हाँ, हाँ सही है, 11 और 8 19 तो हो गया, फिर उसके अंदर 1.1 मिलेगा तो 20.1 हो जाएगा, 20.1, सही किया है भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? आगे आ रहा है
अच्छा, अब 20.1 को ऐड करेंगे किसमें, जल्दी बताओ। 20.1 को किसमें ऐड करेंगे, 10 में। तो 10 में ऐड करके क्या मिलेगा हमें, बताते जाओ, मैथ्स अच्छी है ना आप लोगों की, जल्दी बताओ, शाबाश। 30.1, 30.1 आ गया। अब 30.1 के साथ क्या करना है, फिर इसको ऐड करोगे 2.5 में आप, ठीक है। तो आपके पास क्या आना चाहिए, 30, 32.6। जी बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है ना, क्योंकि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आंसर, टोटल प्लस वेट आ तो रहा है 32.6। ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। 32.6 के बाद अगला तो 25.2 ज्यादा आ रहा था, तो अब हमारे पास अब नेक्स्ट आएगा 5, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 37.6, ठीक है, 37.6 ये आ गया। 37.6 को फिर आगे कहाँ लेके जाएंगे, 19.8 पे। 37.6 और 19.8, 57.4, very good, 57.4, so we are going to place here as 57.4, ठीक है। आगे आते हैं, आगे तो हमारे पास वैल्यू 29.3 बड़ी आ गई, और फिर -1 आने के बाद आपको बता चुका था मैं, -1 आने के बाद हमें क्या करना है, -1 आने के बाद हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। देखो, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी और -1 आ जाएगा तो हमें करना है आउटपुट टोटल और रिजेक्ट को, आउटपुट कर रहे हैं टोटल और रिजेक्ट को। टोटल में आखिरी वैल्यू क्या आ रही है, टोटल में आखिरी वैल्यू क्या आ रही है, 57.4, ठीक है, और कॉमा डला हुआ है, और रिजेक्ट में आखिरी वैल्यू क्या आ रही है, 3, 3। तो आपके पास 57.4 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। जी जनाब, अब बताइए, समझ में आया। स्लो स्लो करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर सकते हो आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देख लो भाई, ऐसे ही आ रहा है 57.4। सर हमें कैसे पता था कि मतलब -1 पे रोक देना है? हाँ, ऊपर सवाल में था ना बेटा लिखा हुआ कि हमें -1 पे रोकना है, ये देखो, ये लिखा हुआ था यहाँ पे कि इज वेट इक्वल टू -1, यस, देन आउटपुट टोटल प्लस रिजेक्ट, टोटल और रिजेक्ट। सही है बच्चे, आया समझ में, आ गया। चलो इसका आंसर भी वेरीफाई कर लो जो मैंने करवाया है अभी, ऐसा ही है 57.4 और 3। तो इसमें आपके पास फॉर 1 मार्क जो है ईच कॉलम के मार्क्स होते हैं, ठीक है जनाब, समझ में आया, क्लियर हुआ। मैंने ऐसे ही कराया जैसे उसमें भी हुआ है, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। जी बच्चों, क्लियर होता है, ट्रेस टेबल पर भी समझ आ जाती है। बट सूडो कोड मुश्किल है, सूडो कोड की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये हमें साथ साथ सारी चीजें करनी थी, तो फिर ये करवाया था। सूडो कोड की ट्रेस टेबल बनाने का क्वेश्चन आ सकता है, सूडो कोड से ट्रेस टेबल, नहीं कोई ऐसा तो नहीं है, इतना इतना नहीं आएगा आपके पास, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। यहाँ तक समझ में आया बेटा, ये वाला सवाल आप लोगों को सबको समझ में आया, क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। सूडो कोड तो आएगा डेफिनेटली, सूडो कोड तो डेफिनेटली आएगा बनाए, ठीक है। चलो फिर इंशाल्लाह आपसे देखो आगे नेक्स्ट वीक का क्या सिलसिला रहता है, फिर मुलाकात होती है। मार्किंग से चेक कर लिया है, तो मार्किंग से चेक करने के बाद क्या नतीजा निकला, सही है, चलो सही है।
ठीक है बेटा, चलो हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।